मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मलिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई। इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मलिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं। वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मलिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मलिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है। अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मलिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मलिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत के बारे में खुद वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। बात क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मलिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई।
इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मलिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है, मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं, वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है, मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो, क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मलिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मलिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी, मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है। अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मलिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मलिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए, वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत के बारे में खुद वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। बाद क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है, मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मलिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई। इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मलिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है, मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं, वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है, मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो, क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मलिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मलिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी, मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है।
अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मल्लिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मल्लिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत के बारे में खुद वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। बात क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मल्लिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई। इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मल्लिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं, वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मल्लिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मल्लिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है। अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मल्लिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मल्लिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत के बारे में खुद वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। बात क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना
फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मलिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई। इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मलिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं, वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मलिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मलिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है। अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मलिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मलिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत के बारे में खुद वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। बात क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज यशिका के विक्रांत से ये कहने से होता है कि यूवी ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने खाना फेंक दिया और तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया। विक्रांत कहता है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है और वो यूवी को खाना जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी दौरान बंटी दुआ की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। दुआ कहती है कि उसकी माँ ने उसे खाना जाया करना नहीं सिखाया और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यूवी वहां आता है मगर विक्रांत गलत फहमी में ये समझ लेता है कि ये सब यूवी ने ही किया है। वो उसकी तारीफ करता है और प्रशांत से पूछता है कि क्या इसने तस्वीर ले ली है। प्रशांत विक्रांत को बताता है कि उसने कैंडिडेट तस्वीर ले ली है और वो बच्चा वाकई इसका हकदार है। विक्रांत समझता है कि वो यूवी की बात कर रहा है और दिल ही दिल में फख्र महसूस करता है। प्रशांत कहता है कि बैनर देखकर सब हैरान रह जाएंगे और विक्रांत ये सोचता है कि उसके बच्चे की तस्वीर इस बैनर पर होगी। बाद में मलिका वंशिका से शिकायत करती है कि यूवी ने उसका प्लान खराब कर दिया। इसी वजह से वो विक्रांत से मन्नत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई।
इतने में वो विक्रांत के आते हुए देख लेती है। वंशिका फौरन विक्रांत के सामने फिक्रमंद होने का दिखावा करती है। मलिका मन्नत का नाम लेकर विक्रांत के गुस्से को भड़काती है, मगर विक्रांत कहता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं और यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेगा। वो कुमार को कहता है कि वो मालूम करे कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। इधर मन्नत परेशान है। धीरज उससे पूछता है कि क्या हुआ। मन्नत कहती है कि वो समझ नहीं पा रही ये बात उससे बताए या नहीं, वो खुद भी उलझन में है। धीरज उससे कहता है कि वो दिल की बात उसके साथ शेयर करे और बताए कि उसे क्या परेशानी है। मन्नत बताती है कि उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। वो जानती है कि ये अजीब लगता है, मगर उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। धीरज कहता है कि शायद उसका वहम हो, क्योंकि वो पहले ही बहुत दबाव में है और नीतू की सर्जरी की वजह से परेशान है। हो सकता है उसने तस्वीर में देखा हो। वो मन्नत को पुरसकून रहने को कहता है। बाद में ऐश्वर्या गुस्से में घर वापस आती है और मलिका और वंशिका को शॉपिंग में वक्त जाया करने पर डांटती है। वो कहती है कि वो दोनों किसी काम की नहीं है। मलिका पूछती है कि वो उन पर क्यों गुस्सा कर रही है, क्या कुछ हुआ है। ऐश्वर्या उन्हें बताती है कि मन्नत ने उसे देख लिया था और उसका पीछा भी कर रही थी, मगर वो बड़ी मुश्किल से उससे बचकर निकली है। अगर मन्नत को सच पता चल गया तो वो तीनों को सीधा जेल भिजवा देगी। मलिका घबरा कर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती और ऐश्वर्या से कुछ करने को कहती है। ऐश्वर्या सोचती है कि 7 साल बाद मन्नत दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों वापस आई है। मलिका कहती है कि यशिका की वजह से वो मन्नत को भूल गई थी और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मन्नत के साथ कुछ करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उससे निपट सकती है। दूसरी तरफ विक्रांत कुमार से पूछता है कि मन्नत मुंबई क्यों आई है। कुमार उसे बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रांत समझता है कि मन्नत नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत नीतू से नहीं मिलना चाहिए, वरना उसका प्लान खराब कर देगा। आखिर में धीरज मन्नत को तसल्ली देता है और उससे यकीन दिलाता है कि ऐश्वर्या की मौत